इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बिट डिफेंडर का वीपीएन और एंटीवायरस साथ में आपको कैसे सुरक्षित रखता है आपके डिवाइसेस और डिजिटल जीवन को ऑनलाइन, और क्यों उनको साथ में इस्तेमाल करना सही तरीका और सही कदम होगा। हेलो दोस्तों, मैं एरिक हूँ और इस चैनल पे हम फालतू की आवाज काट कर सही तरीका दिखाते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रह सके, समय और पैसा बचाकर। तो भले ही आप कॉफी शॉप से काम कर रहे हैं या शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन या फालतू के ईमेल से बचना चाहते हैं, इस गाइड से आप सही तरीका पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमें क्यों एंटीवायरस और वीपीएन की आवश्यकता है पूरी सुरक्षा के लिए, चलिए समझते हैं। ज्यादातर लोगों को एंटीवायरस ही काफी लगता है। हाँ, ये काफी वायरसेस, मैलवेयर, रैंसमवेयर और डरावनी चीजों से हमारे डिवाइस को बचाता है, पर क्या हमारे कनेक्शन को बचाता है? नहीं ना। यहीं पर वीपीएन आता है। ये आपके इंटरनेट ट्रैफिक का खिचड़ी बना देता है, आपका आईपी एड्रेस छुपाता है और स्पाइस को आपसे दूर रखता है। भले ही हैकर्स जो पब्लिक वाईफाई पर हैं या आपका आईएसपी जो आप पर नजर रख रहा है। तो जब आप बिट डिफेंडर एंटीवायरस और बिट डिफेंडर वीपीएन साथ में इस्तेमाल करेंगे, आप दोनों सिरों को सुरक्षित रख रहे हैं, डिवाइस को एंटीवायरस से और डेटा को वीपीएन से। ये ऐसा है कि आगे का दरवाजा बंद करके खिड़कियां भी बंद करना। पहला कदम, बिट डिफेंडर एंटीवायरस और वीपीएन इंस्टॉल करना। चलिए दोनों औजारों को सेटअप कर देते हैं। अगर आपका बिट डिफेंडर का प्लान है जैसे टोटल सिक्योरिटी, प्रीमियम सिक्योरिटी या एंटीवायरस प्लस, तो आपके पास वीपीएन का एक्सेस तो है, भले ही आपने इस्तेमाल किया है या नहीं। तो चलिए बिट डिफेंडर एंटीवायरस इंस्टॉल कर देते हैं। बस नीचे जानकारी का लिंक क्लिक कर लीजिए, आपको इस लिंक तक लाया जाएगा। फिर आपको कम से कम प्रीमियम सिक्योरिटी चुनना होगा। टोटल सिक्योरिटी में वीपीएन आता है, पर सिर्फ 200 MB प्रति डिवाइस प्रतिदिन, जो ज्यादा नहीं है। तो कम से कम प्रीमियम सिक्योरिटी तो लेना पड़ेगा, जिसमें असीमित वीपीएन ट्रैफिक मिलेगा। फिर वहां डिवाइस क्लिक कीजिए, फिर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दीजिए अपने कंप्यूटर या फोन पर। फिर उनके निर्देश के अनुसार कीजिए। ये सच में सरल है। चलिए मैं आगे बढ़कर साइन अप कर देता हूँ फ्री ट्रायल के लिए, और ये सब आपको दिखाऊंगा। बस स्टार्ट ट्रायल का बटन दबाइए, फिर आगे बढ़कर अकाउंट बना देंगे और क्रिएट अकाउंट क्लिक कर देंगे। फिर इंस्टॉल प्रोटेक्शन पर क्लिक कीजिए डिवाइस के लिए। तो मुझे ध्यान देना है कि मैं टोटल सिक्योरिटी डाउनलोड करूंगा प्रीमियम वीपीएन के अलावा। फिर आगे बढ़कर इंस्टॉल क्लिक कर देंगे और डाउनलोड शुरू कर देंगे। फिर यहाँ एक्स पर क्लिक करेंगे, फिर वापस उस पर क्लिक करके प्रीमियम वीपीएन क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। फिर अपने डाउनलोड्स के फोल्डर पर जाएंगे और यहाँ देखिए दोनों है, बस उसे डबल क्लिक कीजिए और ऑन स्क्रीन के निर्देश फॉलो कर दीजिए और सब कुछ डाउनलोड हो जाएगा। फिर इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। ऐसे लगता है कि पहला वाला इंस्टॉल हो गया है, फिर इसे ट्रैश में डाल सकते हैं, ये तो वीपीएन था। चलिए दूसरा वाला डाउनलोड करते हैं, फिर इसे कंटिन्यू दबाएंगे, अग्री, इंस्टॉल, और बिल्कुल वैसे कीजिए। तो यहाँ वीपीएन ऐप भी आ गया है और एंटीवायरस इंस्टॉल हो रहा है। एक बार ये हो गया है, हमारे पास बिट डिफेंडर का मेन ऐप होगा। वहां से वीपीएन का टैब खोल दीजिए प्राइवेसी के नीचे और आप इंस्टॉल कर सकेंगे स्टैंड अलोन वीपीएन ऐप, जैसे हमने किया। एंड्रॉइड या iOS पर आप दोनों बिट डिफेंडर मोबाइल सिक्योरिटी ऐप और बिट डिफेंडर वीपीएन ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिए कि आपने उसी अकाउंट में लॉगिन किया है। पर अगर वीपीएन इंस्टॉल नहीं दिख रहा है, चिंता मत कीजिएगा, इसे बाद में बिट डिफेंडर सेंट्रल से आप मैन्युअली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बिट डिफेंडर वीपीएन इंस्टॉल के साथ चलिए आगे बढ़कर कंटिन्यू ट्रायल दबाएंगे। तो अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं, बस इस बटन को दबा दीजिए, मगर फिलहाल मैं वो नहीं करूंगा। अब जो बिट डिफेंडर का ऐप इंस्टॉल हो गया है, मुझे कुछ सिस्टम सेटिंग्स ठीक करने हैं। तो आगे बढ़कर इस पर क्लिक करेंगे और हम बिट डिफेंडर ऐप को खुद की चीज करने देंगे और उसको ऑन कर देंगे। देखिए अच्छा है ना। फिर एक्सटेंशंस पर आएंगे, एंड पॉइंट सिक्योरिटी एक्सटेंशंस, और बिट डिफेंडर के एजेंट को ऑन कर देंगे। फिर अपना पासवर्ड डालकर डन दबा देंगे। फिर सिस्टम सेटिंग्स खोलिए, फिर हम ये कर सकते हैं। फिर हम अपने सिस्टम यहाँ कर सकते हैं क्विट और फिर रीओपन, और देखिए हमने उसे इंस्टॉल कर दिया है। दूसरा कदम, बिट डिफेंडर एंटीवायरस का सही इस्तेमाल। एक बार एंटीवायरस इंस्टॉल हो गया है, चलिए इसका इस्तेमाल भी देख लेते हैं। बिट डिफेंडर जबरदस्त रियल टाइम सुरक्षा देता है स्टार्टिंग से, मगर कुछ सेटिंग्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना है ताकि सब कुछ सही तरीके से हो। पहला, फुल सिस्टम स्कैन चलाना। जब आप बिट डिफेंडर इंस्टॉल करते हैं, ये स्कैन का सुझाव देता है, वो कीजिएगा। फुल सिस्टम स्कैन से शुरू कीजिए ताकि सब छुपा हुआ सामने आ जाए। उसके बाद आप क्विक स्कैन हर हफ्ते चला सकते हैं या शेड्यूल करके भूल सकते हैं उसके बारे में। अपने प्रोटेक्शन के सेटिंग्स को कस्टमाइज करें। प्रोटेक्शन के टैब पर जाइए, फिर एंटीवायरस के भाग पर जाकर सेटिंग्स दबाइए। वहाँ कुछ टॉगल्स हैं जिन्हें ऑन रखना है। स्कैन फॉर पोटेंशियली अनवांटेड एप्लीकेशन, स्कैन स्क्रिप्ट, स्कैन नेटवर्क शेयर, स्कैन बूट सेक्टर, स्कैन की लॉगर और अर्ली बूट स्कैन। आप डिफॉल्ट थ्रेट एक्शन भी बदल सकते हैं ताकि बिट डिफेंडर सब कुछ ऑटोमेटिकली मैनेज कर सके। एडवांस विशेषता एनेबल करना। तो अगर आप एडवांस थ्रेट डिफेंस चालू करना चाहते हैं, इससे अजीब संदिग्ध हरकतें नजर आते हैं तकलीफ बनने से पहले। वेब प्रोटेक्शन, ये मैलिशियस वेबसाइट फिल्टर कर देता है। फायरवॉल, यह आप
आपके नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करके अजीब कनेक्शन को ब्लॉक करता है, पर ये विंडोज के लिए ही है। रैंसमवेयर रिमीडिएशन, ये ऑटोमेटिकली खास फाइल्स का बैकअप लेता है अगर रैंसमवेयर का डिटेक्शन होता है। बोनस टिप, ईमेल प्रोटेक्शन। अगर आप लोकल ईमेल क्लाइंट जैसे आउटलुक या थंडरबर्ड इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दें कि बिट डिफेंडर दोनों इनकमिंग और आउटगोइंग मेल को स्कैन करता है। तीसरा कदम, बिट डिफेंडर वीपीएन का लॉन्च और इस्तेमाल। तो अब जो हमारा डिवाइस सुरक्षित है, चलिए इंटरनेट कनेक्शन को भी लॉकडाउन करते हैं, आगे बढ़ेंगे और बिट डिफेंडर वीपीएन को शुरू कर देंगे। या तो मेन बिट डिफेंडर ऐप से जो प्राइवेसी टैब पे है, या वीपीएन का अलग ऐप अगर आपने वो डाउनलोड किया है। ये ऐसे करना है, सर्वर को कनेक्ट कीजिए, बस कनेक्ट बटन दबा दीजिए, एकदम तेज तर्रार सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, या खास लोकेशन चुनिए अगर आप अपने आईपी को चकमा देना चाहते हैं दूसरे देश में दिखाकर। फ्री वर्जन में आपको दिन का सिर्फ 200 MB मिलेगा। ये छोटे मोटे ब्राउजिंग और ईमेल के लिए काफी है, पर अगर आप स्ट्रीमिंग, टॉरेंटिंग या पूरा दिन कनेक्ट रहना चाहते हैं तो प्रीमियम वीपीएन लेना ही पड़ेगा। फिर अपने वीपीएन सेटिंग्स को कस्टमाइज कीजिए, सेटिंग्स पे जाइए, फिर किल स्विच चेक कीजिए। ये ऑटोमेटिकली इंटरनेट काट देता है अगर वीपीएन बंद होता है, ताकि गलती से आप एक्सपोज ना हो जाए, तो इसे ऑन रखिएगा। फिर यहाँ सेटिंग्स में क्लिक कर देंगे और किल स्विच ढूंढेंगे, तो प्राइवेसी में देखिए इंटरनेट किल स्विच, आगे बढ़कर उसको ऑन कर दीजिएगा। अगला है ऑटो कनेक्ट। आप ये चाहेंगे कि वीपीएन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाए जब आपका डिवाइस शुरू होता है, या अगर आप पब्लिक वाईफाई में कनेक्टेड है। वो करने के लिए यहाँ जनरल में वापस आइएगा, फिर इसे स्टार्टअप पे खोल दीजिएगा, या यहाँ आकर ऑटो कनेक्ट दबा दीजिए। यहाँ डिवाइस स्टार्टअप है, तो जैसे ही सिस्टम स्टार्टअप होता है वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। या अगर अनसिक्योर्ड वाईफाई कनेक्शन दिखेगा तो वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप पब्लिक वाईफाई या अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे ऑन ही रखिएगा। इसके अलावा दूसरे विकल्प भी, ऐप ट्रैफिक ऑप्टिमाइजर, ये प्रीमियम ही है। ये आपको विकल्प देता है कि कौन से ऐप्स वीपीएन इस्तेमाल कर सकेंगे। उदाहरण, आप अपने ब्राउजर को वीपीएन में डाल सकते हैं, पर यूट्यूब या जूम छोड़ सकते हैं अगर आप बैंडविड्थ बचाना चाहते हैं। एंड्रॉइड और आईओएस पर आप डबल हॉप सिस्टम सेटअप कर सकते हैं, जो आपके ट्रैफिक को 2 वीपीएन सर्वर से घुमाता है एक्स्ट्रा प्राइवेसी के लिए। तो यहाँ हम वो कर सकते हैं। मेरे पास खास एप्लीकेशन है, तो यहीं पर हम वीपीएन कनेक्ट कर सकते हैं जब खास ऐप्स चुनेंगे। चौथा कदम, दोनों औजारों को साथ इस्तेमाल करना सही तरीके से। चलिए सब कुछ साथ में जोड़ते हैं। तो हमारे पास एंटीवायरस है जो सिस्टम स्कैन करके वायरसेस और फालतू के ऐप्स ब्लॉक कर रहा है। आपके पास वीपीएन है जो आपके इंटरनेट कनेक्शन को एनक्रिप्ट करके आईपी छुपा रहा है। पर ये साथ में कैसे काम कर रहे हैं? अच्छी बात यह है कि ये ऑटोमेटिकली चलते हैं। बिट डिफेंडर एंटीवायरस और वीपीएन साथ में अच्छा काम करते हैं। दोनों आपके बिट डिफेंडर अकाउंट में जुड़े हुए हैं और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, उल्टा दोस्त की तरह चलेंगे। मैं इन्हें ऐसे इस्तेमाल करता हूँ। घर में मैं एंटीवायरस पूरा दिन चलाता हूँ। मैं वीपीएन तब चलाता हूँ जब मैं बिल्स पे कर रहा हूँ, या ऑनलाइन शॉपिंग, या ऐसी चीजें जो प्राइवेट रहने चाहिए। पब्लिक वाईफाई पर मैं दोनों ऑटोमेटिकली चालू कर देता हूँ। मोबाइल यूजर्स के लिए प्रो टिप, आईओएस पर आप वीपीएन और वेब प्रोटेक्शन साथ में नहीं चला सकते हैं, तो आपको वीपीएन चुनना पड़ेगा कनेक्शन प्राइवेसी के लिए, या वेब प्रोटेक्शन अगर आपको ब्राउजर सुरक्षित रखना है। आप दोनों के बीच में टॉगल कर सकते हैं अपने काम के अनुसार। पांचवा कदम, असल दुनिया का टेस्ट। ये सेटअप आपको किन चीजों से सुरक्षित रहता है? चलिए असल दुनिया के उदाहरण देखते हैं समझने के लिए। पहला उदाहरण, कॉफी शॉप का वाईफाई। तो आप लैपटॉप पे कॉफी शॉप में हैं, उनका फ्री वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं। बिट डिफेंडर का वीपीएन चालू है, आपके ट्रैफिक को एनक्रिप्ट कर रहा है, तो कुछ टेबल से दूर जो आदमी बैठा हुआ है उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा एंटीवायरस भी चल रहा है। चलिए एक और उदाहरण देते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। आप एक रिटेलर के साइट पर हैं जो आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया है, तो बिट डिफेंडर का सेफ पे ब्राउजर ऑन हो जाता है और आपके ट्रांजैक्शन को आइसोलेट कर देता है। वीपीएन आईपी को छुपा देता है। एंटीवायरस ये ध्यान देता है कि कोई छुपे हुए मैलवेयर नहीं है वेबसाइट पर या डाउनलोडेड रिसीट पे भी। यही पूरी सुरक्षा है। तीसरा उदाहरण, अजीब ईमेल खोलना। आपके इनबॉक्स में अजीब अटैचमेंट आया है, इसे खोलने से पहले एंटीवायरस उसे स्कैन कर देगा। अगर मैलिशियस है तो ब्लॉक हो जाएगा। अगर वो रिमोट सर्वर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो फायरवॉल आगे बढ़कर रोक देगा। अगर आप वीपीएन पर उसी समय हैं तो आईपी भी ट्रैक नहीं हो पाएगा। छठा कदम, मक्खन वाले अनुभव के लिए एक्स्ट्रा टिप्स। बिट डिफेंडर को ऑटो अपडेट पे छोड़ दीजिए। ये ध्यान दें कि दोनों एंटीवायरस और वीपीएन ऑटो अपडेट पर सेट हैं। नए खतरे रोज आते हैं, मगर ऑटो अपडेट से आप उनसे आगे रहेंगे। वन क्लिक ऑप्टिमाइजर इस्तेमाल कीजिए। ये औजार टोटल सिक्योरिटी में सारे जंक फाइल्स निकाल के आप
आपके सिस्टम को तेज बना देता है। 2 एंटीवायरस प्रोग्राम साथ में मत चलाइएगा। बिट डिफेंडर दूसरों के साथ अच्छा काम नहीं करता है। साथ में कई एंटीवायरस औजार चलाने से कॉन्फ्लिक्ट होता है या सिस्टम धीमे हो जाता है। स्कैन का शेड्यूल बनाइएगा, हफ्ते में क्विक स्कैन और महीने में फुल स्कैन। अब बिट डिफेंडर के डैशबोर्ड से दोनों को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो क्या आपको दोनों साथ में इस्तेमाल करना चाहिए? जी हाँ, जरूर। बिट डिफेंडर एंटीवायरस सब कुछ हैंडल करता है आपके डिवाइस पर। मैलवेयर ब्लॉकिंग से रैंसमवेयर, डाउनलोड स्कैनिंग से फालतू वेबसाइट का फिल्टरिंग, सब कुछ। और वीपीएन आपके इंटरनेट कनेक्शन को प्राइवेट रखता है, खासकर पब्लिक वाईफाई या जब आप निजी चीजें ब्राउजिंग कर रहे हैं। साथ में ये आपको बहुत ताकत देता है, और क्योंकि दोनों एक ही इकोसिस्टम में बनाए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई अजीब सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ना ही एक्स्ट्रा लॉगिन, ना एक्स्ट्रा खर्चा। अगर आपके पास सही बिट डिफेंडर का प्लान है, ये स्मार्ट बनने की बात है। अगर आप बिट डिफेंडर या उनके किसी भी औजारों के साथ शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको नीचे जानकारी में मिलेंगे। ये अफिलिएट लिंक है, तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। ये हमें सहारा देते हैं और हम ऐसे फ्री का कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आप में से 99% दर्शक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम यहाँ वीपीएन और साइबर सिक्योरिटी के वीडियोस बनाते हैं ताकि आप ऑनलाइन सुरक्षित रहें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।